0 to π/2 जो डिफाइन है 0 to π/2 लिमिट्स के लिए, अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास m एंड n की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर m+1/2 एंड n+1/2 किस तरह से आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 2m-1 के लिए, तो यहाँ पर 2m-1 किसके लिए आ रहा है मेरे पास, m के लिए। मैं कुछ पल के लिए इसको मान लेता हूँ m1 एंड इसको m मान लेता हूँ। तो यहाँ से m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, m+1/2 एंड सेम इसी तरह से मेरे पास 2n-1 इज इक्वल टू n के लिए मेरे पास n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n+1/2। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यहाँ की जो m यहाँ पर 2m-1 के लिए m आया है, तो यहाँ अगर m आ जाता है तो उस m के लिए आपके पास बीटा में टर्म आएगी m+1/2 एंड देन n के लिए मेरे पास टर्म आएगी n+1/2। ओके, तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि मेरे पास एक टर्म आ चुकी है यहाँ पर 1/2 बीटा m+1/2 एंड n+1/2। अब अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ इसको गामा के टर्म में, तो आपको पता है ये वाली टर्म हमारे पास m, ये n, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, गामा n अपॉन में m+n, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज इट इज़ ये वैल्यूज़ रख दी है, यानी कि 1/2 गामा m जो m+1/2 है मेरे पास, एंड गामा n जो n+1/2 है, एंड देन गामा m+n यानी कि m+1/2 प्लस n+1/2। तो ये मेरे पास फाइनल टर्म आ जाएगी 1/2 गामा m+1/2 एंड देन गामा n+1/2 अपॉन में गामा m+n+2/2। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।